नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। एएडीओसीएम परियोजना में हुए दर्दनाक हादसे के बाद जनता मजदूर संघ के सीसीएल सेफ्टी बोर्ड के मेंबर्स ने सिर्फ घटनास्थल ही नहीं बल्कि पूरे आउटसोर्सिंग माइंस का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हाई वॉल की स्थिति, ओबी डैम की स्थिरता, पंप ऑपरेशन एरिया, कार्यरत मशीनों की सेफ्टी, स्लोप एंगल सहित अन्य की गहन जांच की गई। सेफ्टी बोर्ड के सदस्यों ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से कार्य पद्धति, शिफ्ट व्यवस्था और मजदूरों की तैनाती से संबंधित जानकारी ली। साथ ही ये भी देखा गया है कि कार्य के दौरान मानक सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर अतिरिक्त सावधानी बरतने और सेफ्टी इंतजामों को और मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए। सेफ्टी बोर्ड ने स्पष्ट किया कि मजदूरों की सुरक्षा सर्वोपरि है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी आवश्यक सुधार तत्काल लागू किए जाने चाहिए। निरीक्षण के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार कर प्रबंधन को सौंपने की बात कही गई है। ठीक है, वो लोग बता सकते हैं कि हाँ यहाँ आए थे या क्या इंस्पेक्शन किए थे। जैसे सर आप बोले सुझाव को नहीं मानते हैं, तो सुझाव को नहीं मानते उसके बाद भी आप लोग माइंस को विजिट करते हैं सेफ्टी बोर्ड के मेंबर, तो उस पर क्या कोई कार्रवाई नहीं होता है? नहीं, या उसका समीक्षा नहीं करते हैं आप लोग? हम लोग फिर कंपनी लेवल पर इसकी जो मीटिंग होगी उसमें भी रखते हैं और हम लोग सुझाव देते हैं और हम लोग दो टूक बोलते हैं कि किसकी गलती थी, लेकिन उसके बाद भी प्रबंधन और डीजीएमएस अगर नहीं लेता है तो वो उनका पार्ट है। हम लोग सुझाव देने में कोई कमी नहीं रखते हैं। सेफ्टी को लेकर के माइंस क्या संचालित करने के काबिल है? अनसेफ है। ठीक नियम है, जो रूल हैं, रेगुलेशन है, उनको ले करके चलाने की ज़रूरत है और जिसके लिए हम लोग आए। आप बेंचिंग कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें रेगुलेशन में लिखी हुई हैं। अभी जांच के बाद आगे कार्रवाई क्या होगा सर? कार्रवाई तो डीजीएमएस और कार्रवाई मैनेजमेंट करेगी, कार्रवाई हम लोग करने वाले नहीं है। हम लोग तो बोले पहले ही कि सजेशन देने आए हैं कि इसके बाद कोई घटना नहीं है और माइंस को थोड़ा सा जो उसको लेकर के आप घटनास्थल का निरीक्षण करने आए जी। इसमें क्या घटना में क्या सामने आ रहा है? इसमें तो पूरी तरह से नेग्लिजेंस है। किसका सर? अब जो जिनकी माइन चल रही है वो, और सेफ्टी जो है वो तो सीसीएल के हम लोगों के जिम्मे है। तो चूक हुई है, बिना चूक के घटना नहीं हुई है। यदि पंप वहाँ लगाया गया है तो डीजीएमएस कंडीशन के साथ देता है पंप चलाने के लिए। वहाँ शेडिंग नहीं है, उसको बैठने की जगह होनी चाहिए थी, वो बच सकता था। और दूसरे की जब डोजर चल रहा था या पत्थर इधर से आ रहा था तो वहाँ आदमी भेजने का कोई औचित्य नहीं है, नहीं भेजना चाहिए था। और भेजना भी चाहिए था तो साथ में विद सुपरवाइजर भेजना चाहिए था। ये चूक हुई है। जांच के बाद आप लोग इसको लेकर हम लोग जांच के बाद हम लोग डिसीजन इसलिए आते हैं। हम लोगों का काम ये है कि हम लोग सजेस्टिव बॉडी है, इंस्पेक्टिंग बॉडी हम लोग नहीं है। हम लोग सुझाव देने के लिए आए हैं, सुझाव देते हैं और पूरी इस घटना की जानकारी लेते हैं कि अगली घटना नहीं हो, आगे इसका प्रिवेंशन कैसे हो, आगे फिर इसकी ऐसी घटना नहीं हो। ज़्यादातर हम लोगों का सुझाव उस पर रहता है और वास्तव में यदि होगा कोई इसमें दोषी निकलेगा तो उस पर कार्रवाई तो होगी ही। हम नहीं करेंगे, हम नहीं बोलेंगे तो बहुत सारी ऊपर की अथॉरिटियाँ हैं जो एक्शन लेगी ही लेगी। इसमें क्या सुरक्षा जो सेफ्टी बोर्ड के मेंबर लोग भी आके जांच करते हैं जी, उसके बाद तो क्या वो लोग भी कटघरे में खड़े होंगे क्या? नहीं, हम लोग जो सेफ्टी बोर्ड के मेंबर्स या जो हमारी एरिया के जो सेफ्टी बोर्ड के मेंबर्स हैं, यदि उनके सुझावों को अगर माना जाता तो ये घटना नहीं होती। लेकिन यदि उस घटना को लेकर के ऐसी कितनी घटनाएं हुई, उसके लिए हम लोग सभी लोग आके इंस्पेक्शन किए और माइंस के रूल रेगुलेशन को पालन करने की बात हम लोगों ने कहा और बताया कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, किस तरह से आज भी सुझाव देने आए हैं। तो यदि उस सुझाव को नहीं मानते हैं तो लाठी लेकर के कोई सेफ्टी बोर्ड का मेंबर तो इसको फॉलो कराने के लिए आएगा नहीं। अब जो गलती किए होंगे वो भुगतेंगे। 16 दिसंबर को सर यहाँ सेफ्टी वीक हुआ, उसमें डीजीएमएस, आईएसओ या जो कन्वेनर आए थे सब लोग यहाँ जो विजिट किए थे, तो क्या वो लोग नहीं देख पाए इस चीज़ को? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि अब उस दिन तो हम थे नहीं।